हमें समस्याओं को नहीं बढ़ाना है, शक्तियों को बढ़ाना है ना। तो बार बार मुझे किसका चिंतन करना है? शक्ति का चिंतन करना है, गुणों का चिंतन करना है। तो जीवन है, बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी, दुखें आएंगी, नहीं आएंगी। अब पहले जो हमने पेड़ लगाए हैं उसमें फल नहीं लगेंगे, तो कौन कौन से पेड़ लगाए? कांटे के लगाए हैं, बबूल के लगाए हैं, है ना। अब हम कहते हैं इस कांटे के पेड़ में आम लग जाए, एप्पल लग जाए, अखरोट लग जाए, तो कहाँ से लगेंगे? क्या लगेंगे उसमें? हाँ, कांटे ही लगेंगे ना। तो इसीलिए अब हम उस पेड़ को बदल सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन धीरे धीरे करके हम नए पेड़ जरूर लगा सकते हैं, है ना। तो जब नए पौधे लगाते जाएंगे तो उसमें कौन से फल आएंगे? धीरे धीरे नए वाले। तो हमें बार बार किसका चिंतन करना है? समस्याओं का नहीं, शक्तियों का चिंतन। मान लो कोई दुख तकलीफ आ गई, बीमारी आई, तो बार बार क्या बोलो? ये नहीं बोलो मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, नहीं। क्या बोलो? मैं स्वस्थ हूँ, है ना। मैं क्या होती जा रही हूँ? स्वस्थ होती जा रही हूँ। बहुत अच्छा हो, भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो जब बार बार ये सोचने लग जाते तो आपकी जो मन के विचारों में जो शक्ति है वो किस दिशा में मुड़ गई? अच्छी दिशा में मुड़ गई, है ना। तो जब मन के विचार अच्छी दिशा में मुड़ जाएंगे तो मन क्या बनेगा? धीरे धीरे अच्छा बनता जाएगा। तो किसका चिंतन नहीं करना है? समस्याओं का नहीं करना है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण जी थे और उनका जो भाई था बलराम, तो जब वो दोनों जाते हैं उनके दूसरे स्थान पर, तो उनकी जो माता जी होती है ना, उनको कुछ देती हैं साथ में कि आप लेके जाओ। तो जब वो जाते हैं तो क्या हो जाता है? बहुत घना जंगल आ जाता है रास्ते में। तो दोनों भाई सोचते अब हम, है ना, विश्राम कर लेते, फिर हम आगे जाएंगे। तो वो सो जाते हैं। तो उनमें क्या रहता है? एक सोएगा और एक पहरा देगा, एक जागेगा और एक सोएगा। तो बलराम कहता है श्री कृष्ण जी से कि आप सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ, फिर जब तुम उठोगे, है ना, तो मैं सो जाऊँगा और तुम पहरा देना। तो उस पेड़ में क्या था? एक फल लगा था, उनको भूख भी लगी थी। तो बलराम सोचता है कि अभी कान्हा उठेगा ना, तो उसके लिए फल तोड़ लेता हूँ। अब उस फल के पास बैठा था एक भूत। अब भूत कहता है ये फल मेरा है ना, और उसके साथ झगड़ा करता है, बलराम को बहुत मारता है। तो वो बहुत लड़ता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो और मारता है। धीरे धीरे भूत इतना बड़ा हो जाता है कि उसको खूब खूब पिटाई करता है उसकी, बलराम। वो मार खा के सो जाता है। फिर श्री कृष्ण जी उठते हैं तो भूत मस्त हंस रहा होता है। इधर क्या था? बलराम को बहुत गुस्सा आ रहा था और भूत हंस रहा था, ऊपर से खूब हंसता है और हंस हंस के मारता है इसको और गुस्सा आता है। वो और बड़ा होता जाता है, इसको उसका रूप बड़ा हो गया, अब वो बड़ा मजबूत हो गया, है ना। मनोबल बढ़ता है ना इंसान का। अब जैसे ही वो बेचारा मार खा के सो गया, अब श्री कृष्ण जी उठे तो भूत को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं कृष्ण जी। भूत को गुस्सा आने लग जाता है ना, कि वो पहले मैं हंस रहा था, अब ये हंस रहा है ना। पहले ये गुस्सा कर रहा था और वो हंस रहा था, अब ये उल्टा हो गया। अब ये हंस रहा है तो भूत को गुस्सा आ रहा है ना। और जब भूत को जैसे जैसे गुस्सा आता जाता है तो पता है क्या होता है? भूत का जो रूप था, जो बड़ा विशाल हो चुका था, वो धीरे धीरे करके छोटा होने लग जाता है। छोटा होते होते इतना सा हो जाता है तो उसको पकड़ता है और अपनी पीताम्बरी में बांध लेता है। अब बलराम उठता है सुबह को, कहता है बहुत मारा मेरे को। कान्हा तेरे को भी मारा होगा ना? तो बोलता है नहीं, मेरे को नहीं मारा। बोले क्यों? अरे बड़ा ताकतवर था, बोले मेरे को बहुत मारा। तो बोलते कहाँ गया? बोलता ये देखो, बोले। तो बोले पीताम्बरी में बांध लिया तुमने इसको, तो कैसे उसको वश में किया? तो उसने कहा देखो तुम क्या कर रहे थे? उल्टा कर रहे थे। तुम गुस्सा कर रहे थे तो भूत हंस रहा था, तो तुम्हारी शक्ति को वो खींच रहा था। कौन? और उससे वो और ताकतवर बनता जा रहा था। और यहाँ उल्टा हुआ, जब वो भूत को मैंने देखा तो मैं खुश था, है ना, मैं मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तो भूत की शक्ति क्या हो? उसको गुस्सा आया तो धीरे धीरे उसकी शक्ति क्या हो गई? कम हो गई, है ना। और भूत क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। और कमज़ोरों को, है ना, ये देखो इधर आ गया। तो ऐसे ही इस कहानी का मतलब है, जब हम आवेश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, क्रोध में आते हैं, तो हमारी मन की शक्ति क्या होती? कम होने लग जाती है ना। मन की शक्ति जैसे जैसे कम होती जाएगी तो आप हारेंगे कि जीतेंगे? है ना। और जितना आपकी मन की शक्ति बढ़ती जाएगी तो आप
जीतने लग जाएंगे। तो शिव बाबा ने क्या कहा, क्या नहीं करना है? समस्याओं का चिंतन नहीं करना है। किसका चिंतन करना है? परमात्मा का। ठीक है। तो बीमारी भी अगर आती है तो उस समय भी क्या मन को विचार देना है? ये नहीं बोलना है मैं बहुत बीमार हूँ, चलो बीमार हैं, उसके साथ हम क्या बोलते, बहुत बीमार हैं, तो फिर वैसे ही ऊर्जा आती, बार बार सोचते ना, तो क्या सोचेंगे, मैं बिल्कुल है, आई है, पता है कोई बात नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आई, ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, है ना, मैं स्वस्थ हूँ, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो धीरे धीरे वो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। कौन सी वाली? अच्छी वाली। जैसे आप यहाँ वहाँ से आते तो कहते अरे हम थक गए हैं, है ना, बोलते ना हम थक गए, हम थक गए। कौन सी ऊर्जा आती है? वही वाली आती। आप खींच रहे हैं ना ऊर्जा को। अब दूसरा विचार दो, है ना, मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मैं कैसी हूँ? रिलैक्स हूँ, स्वस्थ हूँ, रिलैक्स हूँ, एनर्जेटिक हूँ, ऊर्जावान हूँ, है ना, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, स्वस्थ हूँ। आपको पता है थकावट हो रही है, उसके बाद में भी आप अच्छे विचार दे रहे हैं, तो धीरे धीरे कौन सी ऊर्जा आने लग जाएगी? अच्छी वाली। तो ये शक्ति किसके पास है? और हम क्या सोच रहे थे? हम इस शक्ति को बाहर ढूंढते हैं, है ना, जबकि ये शक्ति किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तो आज शिव बाबा ने हम बच्चों की विधि सिखाई है ना। कौन सी विधि? कारण का चिंतन नहीं। कोई प्रॉब्लम भी आ गई है, जीवन होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हम बार बार क्या कहते, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, वो धीरे धीरे और ख़राब होने लग जाता है ना। कहते इसके साथ ना मेरी कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, बोलते नहीं बोलते, ये है ही ऐसा। ऐसे करते करते जो थोड़ी बहुत अच्छी बची थी ना, वो भी ख़त्म हो जाती, नहीं हो जाती। तो हमें क्या सोचना है, ये बहुत अच्छा है ना, इसके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। कहाँ सोचना है? मन से। ये धीरे धीरे वरदान बन जाएगा और रिश्ते धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे। और अगर हम बार बार गलत सोचेंगे तो वो क्या बन जाएगा? दोस्त की दुश्मन। तो क्या बनाना है? तो हमारे मन के विचारों की ऊर्जा सामने वाले के पास जाती है। हम सोचते मैं तो मन में सोच रही हूँ ना, उसको क्या पता चलेगा? नहीं, हम मन से भी सोचते हैं तो भी हमारी ऊर्जा औरों के पास जाती है, नहीं जाती, भले वो दिखती नहीं है। अब उनके मैंने मुंह से थोड़ी ना बोला है। किसी भी इंसान के साथ जब लड़ाई शुरू होती है तो पहले मानसिक लड़ाई चालू होती है, मन से होती है ना। जैसे मान लो सास बहू है, ठीक है, शुरू में बड़े अच्छे थे, तो बहू सास भी कहती नहीं मेरी बहू तो लक्ष्मी है, देवी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद अरे मेरी बहू तो चंडालन है, काली है, फलानी ऐसा करती, ये करती, है ना। तो अंदर ही अंदर क्या शुरू हो गया? क्या हो गया? झगड़े चालू हुए ना, मन से, ऐसे हैं, ये है, वो है। तो बाहर लड़ाई तो बाद में हुई, पहले लड़ाई कहाँ चालू हो गई? मन के अंदर। तो जो मन के अंदर लड़ाई चालू हुई है वो एक दिन कहाँ आ जाएगी? आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तो अगर हम मन से ही उसको ठीक कर लें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे करके हमारे रिश्ते, हमारे विचार, हमारे व्यवहार काफ़ी हद तक बदल जाएंगी। तो हम उसे बदल सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया? मन के अंदर ऐसे पकड़ लेते हैं। तो अच्छी चीज़ों को पकड़ना है, गलत चीज़ों को पकड़ेंगे तो हम स्वयं भी दुखी रहेंगे, औरों को भी दुखी करते रहेंगे। तो जो दुखी इंसान है वो सबको क्या देगा? दुख। जो सुखी है वो क्या देगा? सुख। तो अपने मन को क्या करना है? सुखों से भरना है, दुखों से? अभी सुना ना, मन को क्या बनाना है? बालक। और उस बालक को रोज बैठ के क्या करना है? पढ़ाना है। और जब हम आएंगे तो बताना पड़ेगा आपका बालक कितना पढ़ा लिखा है। अरे टीचर को रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, नहीं बताना पड़ेगा? अब आप स्कूल में एडमिशन लेंगे तो बताना पड़ेगा ना। तो समझो हम टीचर है ही, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा ना। और जब आप उस चीज़ को सीखेंगे, करेंगे, तो आपको भी तो कल्याण होगा, भला होगा, तो खुशी तो होगी ना। सही बात, मैंने कितनी अच्छी चीज़ सीखी, मेरा इतना अच्छा हो गया, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। तो अपने आप आपको भी खुशी होगी, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके, है ना, सब चीज़ जब अच्छे होंगे तो आप लोग हमको भी तो दुआएं देंगे, भगवान को भी धन्यवाद करेंगे, ये भगवान आपने तो मुझे इतना अच्छा मार्ग दिया, है ना, इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई। और जब आपका जीवन बदलेगा तो दूसरा व्यक्ति पूछते आप कहाँ से सीखे हो, किसने सिखाया, है ना, आप इतने अच्छे कैसे बन गए?
तो आप क्या करेंगे, आप भी जोड़ेंगे ना, भाई आप भी ऐसे करो, आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। तो कितनों का जीवन बना दिया आपने, अपना तो बनाया, औरों का भी बना दिया। फिर शिव बाबा ने वरदान दिया, आज ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। तो परमात्मा कौन है, सर्व शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे अपने शुद्ध विचारों से, है ना, अपने मन को भी शक्तिशाली बनाना है, औरों को भी आप अच्छे विचारों का सहयोग दो, तो आप भी सुखी और स्वस्थ रहेंगे, और औरों को भी आपके अच्छे विचारों का क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा, है ना। तो आप भरपूर होते जाएंगे। तो कहेंगे मेरे सोचने जैसे कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ मन में विचार आता है, नहीं आता है, तो कम से कम हम कुछ नहीं तो एक अच्छा ही विचार कर ले मन में, किसी को देखते हैं ये कैसे हैं, कितने बेकार हैं, ये तो आता है ना। अब ये नहीं सोचे, क्या सोचे, भगवान इनका भी कल्याण हो, इसका मन भी शक्तिशाली बन जाए, ये भी जीवन में आगे बढ़े, ये भी बहुत खुश रहे, है ना, इसे भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये भी जीवन में स्वस्थ रहे। क्या दिया आपने, दुआएं दी ना। आपने जो दिया है वो खाली नहीं जाएगा, वो वापस आपके पास आएगा, ठीक है। फिर शिव बाबा ने हम बच्चों की एक लाइन का, जिसको हम स्लोगन कहते हैं, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। तो शिव बाबा ने क्या कहा बच्चों से, है ना, बातें नहीं करो, है ना। तो शिव बाबा ने क्या कहा, जो प्रकृति है, माया मतलब बुराइयाँ, तो जब आप पावरफुल बनेंगे तो प्रकृति भी आपको क्या करेगी, बधाई देगी, है ना। और शिव बाबा ने कहा बच्चे माया भी आपको क्या करेगी, जब आप बड़े बनते हैं ना, ऊंचा उठते हैं, तो फिर माया भी आपके सामने झुक करके नमस्कार करती है। तो हमें ऐसे बनना है परमात्मा के बच्चे बनकर, ठीक है।